नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि द्विवेदी काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनका एक महाकाव्य जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहलाता है, जो उन्होंने 1914 में लिखा था, प्रिय प्रवास, जिसमें कुल 17 सर्ग हैं और उनके 17 सर्गों में से छठे सर्ग, जिसमें राधा श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में व्याकुल होते हुए पवन के माध्यम से अपने विरह संदेश श्री कृष्ण को भेजना चाह रही हैं, और उसके लिए वह पवन को, जो उसके सदन में वातायनों से प्रवेश करके उसके सम्मुख उपस्थित हुई है, उसे रास्ते में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, क्या संदेश लेकर के वह श्री कृष्ण के पास जाएगी, मार्ग में जब उसे कोई पथिक मिले, कोई स्त्री मिले, तो उसे कैसा व्यवहार करना है, और मथुरा जाकर के वह वहाँ कैसा वातावरण महसूस करेगी, श्री कृष्ण के आसपास कैसा वातावरण होगा, उनकी भावभंगिमा कैसी होगी, उनका रूप लावण्य कैसा होगा, वो बाह्य रूप से किस प्रकार दिखाई दे रहे होंगे, उसे वह कैसे पहचानेगी, इस सब की बात हम पूर्व में कर चुके हैं और आगे करने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अन्य अंशों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये अंश, उन्हीं का मैं वाचन कर रहा हूं और तत्पश्चात उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। अब किसके बारे में कहा जा रहा है कि सांचे ढाला सकल वपु? वपु का मतलब होता है शरीर। उनका सारा शरीर ऐसा है जैसे किसी सांचे में ढालकर बनाया गया हो। आप जानते हैं कि किसी भी चीज को हम सांचे में ढाल दें तो उसकी जो आकृति होती है वह बड़ी सुंदर होती है, सुगठित होती है। तो ऐसा श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है राधा के द्वारा कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य है का मतलब है देवता जैसा भाव उससे प्रकट होता है। सौंदर्यशाली है, बड़ा सुंदर है। सांचे में ढला हुआ शरीर तुम्हें दिखाई पड़ेगा श्री कृष्ण का। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उसके प्राणों का पोषण करती है। सत पुष्पों सी सुरभि, पुष्पों की जो सुगंध है, पुष्पों की जो सुगंधी या सुगंध है, वह उसकी प्राणों का संपोषण करती है, अर्थात उसके प्राणों को उसके सांसों में, उसके सांस में भी जो वायु प्रवाहित होती है वह बड़ी सुगंधित है। वह पुष्पों से ग्रहण की गई सुगंध उसके प्राणों का संपोषण करती है। सांस के रूप में वह पुष्पों की सुगंध लेते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, दोनों कंधे जो उनके दोनों कंधे हैं वो बड़े हष्ट पुष्ट हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी पुष्ट वृषभ का मतलब होता है बैल। यहाँ क्योंकि आप समझें कि ये 1914 की रचना है और उस समय पशुपालन का बड़ा महत्व है, और पशुपालन में बैल का बड़ा महत्व है, वृषभ का बड़ा महत्व है। और वृषभ की तंदुरुस्ती, उसकी शक्ति, उसकी जो बनावट है, उसका सबसे पहला संकेत या उसका पहला जो चिन्ह है, जहाँ से पहचाना जाता है कि वृषभ कैसा है, बैल कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो उसके कंधे होते हैं। तो यहाँ उनके कंधों को पुष्ट बताया गया है, बैल के समान बताया गया है। तो यहाँ पर वृषभ वर्षे हैं तो उपमा अलंकार है। बड़े ही सजीले और बड़े सजीले हैं, बड़े सुसज्जित उनके ऊपर होते हैं, बड़े शोभायमान हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी लंबी लंबी बाहें ऐसी हैं। कलभ करसी मतलब, कलभ का मतलब है हाथी और कर का मतलब है सूंड। जिस तरह हाथी की सूंड बड़ी भारी भरकम होती है और बड़ी पुष्ट होती है, ऐसे मालूम होता है जैसे कि शक्ति की पेटिका है, मानो शक्ति की ही पेटिका हो, यानी कि शक्ति की कोई शक्ति जिसमें संचित हो, ऐसी कोई कलभ करसी, यानी कि जो बाहें हैं उनकी वो हाथी की सूंड की तरह शक्तिशाली हैं।
आगे बढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और राजाओं की तरह उनके सिर पर मतलब मस्तक पर उनके बड़ा कोई दिव्य देवताओं के गुणों से युक्त आपीड़, आपीड़ का मतलब है मुकुट, उनके मस्तक पर शोभायमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उनकी उभय, उभय का मतलब है दोनों, श्रुति का मतलब है कान, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल बड़े सुसज्जित होंगे, शोभायमान होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और नाना रत्नों से जड़ित भुज में मतलब भुजाओं में मंजू केयूर होंगे, बड़े मंजू मतलब सुंदर, और केयूर का मतलब है बाजूबंद। जो आपने राजाओं के, अगर आपने रामायण देखा है, महाभारत देखा है, और इस तरह के पौराणिक जो कथानक है उनके ऊपर आधारित अगर आपने धारावाहिक देखे हैं तो आपने देखा होगा कि भुजाओं पर, कलाइयों पर इस तरह के बाजूबंद पहने जाते थे राजाओं के समय में। तो उन बाजूबंदों की ओर यहाँ संकेत किया गया है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, बाजूबंद बड़े सुशोभित हो रहे होंगे पहने हुए। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोती माला जिस पर सुशोभित होंगी, मोतियों की माला सुशोभित होंगी। लसित का मतलब है सुंदर लगना, सुशोभित होना, मोतियों की माला से सुशोभित होगा उनका कंबुसा कंठ। यहाँ पर उपमा अलंकार है फिर से। कंबु का मतलब है शंख, शंख जैसी उनकी गर्दन होगी। शंख आपने देखा होगा बड़ा सुंदर सा प्रतीत होता है, बड़ा सुगठित दिखाई देता है, और उसकी आभा बहुत वर्णनातीत होती है। कई शंख जो होते हैं वो बड़े पारदर्शी किस्म के होते हैं। तो ऐसी उनकी सुंदर गर्दन होगी, और उस पर भी मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। यहाँ पर भी उपमा अलंकार का चमत्कार है। आगे देखें। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे। अपर का मतलब समझें, अपर का मतलब है अन्य लोग। प्यारे के पास अन्य लोग भी जो दृष्टि आएंगे तुम्हें, जो तुम्हें दिखाई देंगे, वो खुद भी बड़े प्यारे दिखाई देंगे। यानी कि सुंदर श्री कृष्ण हैं, और उनके आसपास बैठे हुए लोग भी बड़े सौंदर्यशाली दिखाई प्रतीत होंगे। देवों के से पृथक गुण से जो तो उन्हें चीन लेना, और उनमें तुम्हें देवों के पृथक गुण दिखाई देंगे। पृथक गुण का मतलब है प्रसिद्ध देवों के जो प्रसिद्ध गुण हैं, या देवों के जो योग्य जो गुण होते हैं, देवों में जो गुण होते हैं, जो दैवीय गुण होते हैं, वो तुम्हें अपने दैवीय गुणों से पहचान में आएंगे। थोड़ी ही है वह मेरे जो स्वामी हैं वो बहुत सारे लोगों में बैठे होंगे, और सारे ही एक जैसे लग रहे होंगे, सारे लोगों में एक तरह से ही सुंदर लग रहे होंगे, सौंदर्यशाली भी होंगे। लेकिन तुम कैसे पहचानोगी? तुम पहचानना, पृथक गुण तुम्हें दिखाई देंगे देवताओं के जो गुण हैं, दैवीय गुण हैं, वो तुम्हें उनमें दिखाई देंगे। तुम अब उनके दैवीय गुणों से उन्हें चिन्ह लेना। यद्यपि उनकी वय मतलब आयु बहुत छोटी है, तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, लेकिन उनकी तेजस्विता से तुम उन्हें पहचान लोगी। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का, और जिस तरह यहाँ उदाहरण अलंकार है साहब, तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत है क्योंकि यहाँ पर ज्यों, जैसे, जिमी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो जहां आप देखें कि ज्यों, जिमी, जैसे कोई पंक्ति के साथ प्रयोग होते हैं, ज्यों, जिमी, जैसे, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। लेकिन जहां तुलना तो की जाए, एक पंक्ति की दूसरी पंक्ति से समता तो बताई जाए, लेकिन उनमें वाचक शब्द का लोप हो और बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार है। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का, जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्रमा तारों के बीच में छिपाए नहीं छिप सकता, इस तरह से मेरे जो स्वामी हैं, राका निशा का मतलब है पूर्णिमा, और कंत का मतलब है राका निशा का स्वामी, यानी कि संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? चांद की तरफ किया जा रहा है कि चांद जिस तरह से तारों के बीच में छिप नहीं सकता है, उसी तरह से मेरे स्वामी भी बड़े तेजशाली हैं। वो चाहे उनके जैसे कितने भी लोग बैठे हों, लेकिन वो उनमें अलग से ही दिखाई पड़ेंगे। आगे चलते हैं। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी, और जहां जिस जगह पर वो बैठे होंगे वहां बड़ी अतिशय अधिक भव्यता तुम्हें दिखाई देगी। चारों तरफ ऐसा ही वातावरण होगा भव्य। सारे प्राणी वदन लगते प्यारे के साथ होंगे, और सारे प्राणी केवल उन्हीं के वदन मतलब चेहरे को देखते होंगे।
पाते होंगे परम निधियां, और परम निधियां प्राप्त कर रहे होंगे। परम निधियां का मतलब है परम सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे, परम आनंद प्राप्त कर रहे होंगे, लूटते रत्न होंगे और आनंद के रत्न लूट रहे होंगे। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पितासी, और हृदय तल की जो क्यारियां हैं, हृदय की यदि कोई क्यारियां होती हैं तो उन क्यारियों में पुष्प से खिल रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार है। और पुष्पितासी का मतलब यहाँ उपमा अलंकार है। क्यारियां जो हृदय की हैं, यहाँ रूपक भी है, हृदय की क्यारियों में रूपक है और पुष्पितासी में उपमा है। तो एक साथ कितने कितने चमत्कार भरने का प्रयास किया गया है। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पितासी, हृदय तल की जो क्यारियां हैं, हृदय तल यदि एक बगीचा है तो उस बगीचे में कोई क्यारियों में पुष्प से खिल जाते होंगे। यानी कि व्यंजना यह है कि बड़ा आनंद वहां बैठे हुए लोगों को उनके सानिध्य में मिलता होगा। आगे चलते हैं। बैठे होंगे निकट जितने शांत ओ शिष्ट होंगे, और जितने भी लोग उनके निकट बैठे होंगे बड़े शांत होंगे, बड़े शिष्टाचारी होंगे। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और बड़े मर्यादा का बड़ा ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि जैसा व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति का, उसके पास बैठने वाले लोग, यदि किसी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो उसके सामने बैठने वाले लोग बड़े शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते हैं, बड़े विनम्र हो जाते हैं, और एक जो विराटता है उस वातावरण की, उसको अनुभव करवाने का प्रयास यहाँ किया गया है। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही। मर्यादा का मतलब है सीमा कि हमें किस सीमा में रहना है, उस सीमा का उन्हें ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, कोई बुरी बात, कोई नीची बात, कोई ओछी बात, कोई घटिया बात, ऐसे श्री कृष्ण के सामने जो इतनी मर्यादित आचरण के साथ, बड़े विराट व्यक्तित्व के साथ बैठे होंगे, उनके सामने ऐसे वार्तालाप करने का भी कोई दुस्साहस नहीं कर सकता होगा। पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, और श्याम का, श्री कृष्ण का आतंक चारों तरफ तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ आतंक का मतलब भय से नहीं है, यहाँ आतंक का मतलब है आंखों के भय से। आंखों का भी तो एक भय होता है ना, जहाँ पर हम सामने वाले की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, सामने वाले के व्यक्तित्व की विराटता का ध्यान रखते हुए अपने आप को कुछ सीमित कर लेते हैं, कुछ मर्यादित कर लेते हैं। तो ऐसा मर्यादा का वातावरण श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम्हें चारों तरफ दिखाई देगा। आगे देखें। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, और वचन जो बोल रहे होंगे श्याम, क्योंकि श्याम तो बड़े आनंद प्रदान करने वाले हैं सभी को, तो वो उनसे भी बड़े प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की वेली होगी, और हर्ष की वेली यहाँ रूपक अलंकार है। हृदय में हर्ष की बेल सी फैल जाती होगी जब वो अपने प्यारे प्यारे वचन श्री कृष्ण अपने साथियों से बोल रहे होंगे। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, वो अपनी पावन दृष्टि के द्वारा उनको देख करके अपने जैसे दैवीय गुण उन तक प्रवाहित कर रहे होंगे, उन तक संप्रेषित कर रहे होंगे, उन तक पहुंचा रहे होंगे, उन्हें भी देवीय गुणों से युक्त बना रहे होंगे। लोहा को छूकर कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। जैसे यहाँ पर फिर से दृष्टांत अलंकार है। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण बनाते होंगे, कि लोहे को छू करके स्वर्ण जिस तरह से बना दिया जाता है, ऐसे ही पारस के द्वारा, पारस एक पत्थर के बारे में कहा गया है, एक बड़ी किंवदंती रही है कि पारस एक पत्थर होता है और जब वह किसी लोहे से स्पर्श कर जाता है तो वह लोहे को भी स्वर्ण बना देता है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार है कि जिस तरह से लोहे को पारस छू करके स्वर्ण बना देता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठे रहने वाले लोगों को वो क्या बना रहे होंगे, वो वैसे ही प्रथित गुण वाले बना रहे होंगे, वो वैसा ही प्रसिद्ध गुण उनमें या वैसे ही दैवीय गुणों का समावेश उनके व्यक्तित्व में भी करने की उनमें पर्याप्त सामर्थ्य है। और आगे क्या संकेत दे रही है, देखें। आगे राधा पवन से श्री कृष्ण के भवन में जब वह पहुंच जाएगी तो उस समय वो कह रही है कि सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही, कि तुम जब वहां पहुंच जाओगी, श्री कृष्ण के सदन में जब तुम पहुंच जाओगी, तो श्री कृष्ण के भवन के पास जो भी उद्यान है, मंजू उद्यान मतलब सुंदर जो उद्यान होगा, प्रथम ग्रह के
पहले ही घर के, जो श्री कृष्ण का जो पहला ही घर तुम्हें नजर आएगा, उसके सामने जो मंजू उद्यान होगा, तुम उसमें जाकर थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त हो के मिटाना, और अपने शरीर की जो तुम्हारे रास्ते की थकावट होगी, रास्ते में तुम्हारा शरीर यदि तप्त हो गया होगा, तुम्हारा शरीर में कोई कष्ट हो रहा होगा, जो थोड़ी थकान तुम्हें अनुभव हो रही होगी, उस अनुभव को तुम या उस थकान को तुम सिक्त होके मिटाना, यानी कि अपने आप को जल की बूंदों से सिक्त कर लेना, या पराग कणों से सिक्त कर लेना, या बगीचे की जो एक वातावरण में नमी होती है, उस नमी से अपने आप को सिक्त कर लेना, भिगो लेना, और भिगो करके अपने शरीर की जो थकान है तुम उसे मिटा लेना। यहाँ पर हमें ये भी बात देखनी है कि राधा वैसे अवसरवादी व्यक्तियों की तरह नहीं है, जैसे आजकल कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं और दूसरे को कष्ट चाहे कितना होता रहे उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ राधा वैसी अवसरवादिता को व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि राधा अपनी करुण हृदय से कहें या दया भाव व्यक्त करते हुए, चूंकि पवन पूरे लंबे रास्ते से उस साथ गई है और कितने कितने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गई है, इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए गई है, तो वह उसके कष्ट को भी ध्यान में रखती है और उससे कहती है कि तू वहां जाएगी तो तुझे थोड़ा बहुत कष्ट होगा, उसे जाकर के पहले मिटा लेना। निर्धूली हो जाना, धूल से रहित हो जाना, सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और जो पुष्प के कण हैं, पुष्प के सरस कण हैं, मधुर जो कण हैं, उनसे तू लिप्त हो जाना, उनसे तू संलग्न हो जाना, पीछे जाना प्रिय सदन में, और ऐसे मत चली जाना, पहले पुष्पों के जो कण हैं उनसे तू भीग जाना, सिक्त हो जाना, उनमें डूब जाना, और फिर उसके बाद तू प्रिय सदन में जाना स्निग्धता से, बड़ी स्निग्धता से साथ, ताकि जब तू प्रवेश करे तो तेरे आने से जो पराग हैं या पुष्प हैं उनकी सुगंधित जो अनुभव है वो श्री कृष्ण को भी प्राप्त हो। आगे देखें अंतिम छंद के रूप में, जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से। बीन यहाँ वंशी से कहा गया है, बीन का और कोई अर्थ नहीं हो सकता श्री कृष्ण के पास। जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, जो बड़े आनंद के साथ, बड़े सुंदरता के साथ जो वंशी बज रही हो प्यारे के निकट, श्री कृष्ण के निकट, किंवा कोई मुरज मुरली आदि को ही बजाता, या कोई मृदंग वहां पर बज रहा हो, कोई मुरली बज रही हो, कोई वीणा बज रही हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की। और हो सकता है दरबार का वातावरण होगा, हो सकता है श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए वहां गायकों की कोई मंडली हो, वह मधुर स्वर में अपने राग सुना रही हो। होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीतो विपन्ना, और वहां जाना इस तरीके से कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण के मनोरंजन में कहीं किसी प्रकार का खलल, कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए। वहां जाकर के उन स्वर लहरियों में किसी भी प्रकार का की बाधा तुम उत्पन्न मत करना, व्यवधान उत्पन्न न करना, और किसी प्रकार का खलल श्री कृष्ण के आनंद में, उनके मनोरंजन में और उनके वातावरण में न पड़ जाए, इस बात का भी तुम विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हुई, आप सभी को आनंद आया होगा ये सारी वीडियोस देख करके। बहुत कम लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़े और लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और जिन विद्यार्थियों का भी सूचना नहीं है उनको आप व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन करके या मैसेज करके इन वीडियोस के लिंक वहां पहुंचाएं। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।